नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां रुद्रप्रयाग विवाद पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सीएम धामी की बातचीत हुई है। मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर दोनों पक्षों के बीच में सहमति बन चुकी है। अब निष्पक्ष जांच और संवाद पर जोर दिया गया है। सिख संगत से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि कार्रवाई में जांच में सहयोग किया जाएगा और किसी भी तरह की कोई इनकन्वीनियंस जांच के दौरान प्रशासन को नहीं आने दी जाएगी। अब पंजाब सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में बातचीत हो चुकी है। रुद्रप्रयाग विवाद को लेकर सीएम मान और सीएम धामी की बातचीत हुई है। दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि मामले को सुलझाने के लिए निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आश्वासन दिया है कि कार्रवाई के दौरान, जांच के दौरान सहयोग किया जाएगा, किसी तरह की कोई बाधा नहीं खड़ी की जाएगी जिससे जांच प्रभावित हो। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ किया कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, पारदर्शिता के साथ होगी, कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा जो न्याय संगत ना हो। अब देखना होगा पूरे मामले में क्या कुछ होता है आगे, लेकिन इतना तय है कि मामला अब धीरे धीरे सुलझने वाला है, क्योंकि इससे पहले स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। हालत तो ये थी कि इंटरनेट बंद कर दिया गया था क्षेत्र में, लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है और अब आशा ये है, उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द ये मामला पूरी तरह से निपट जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 दिवसीय खटीमा दौरे के दौरान लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसीलिए किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए, समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना हुए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति और अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी तुषार सैनी के साथ बड़ी संख्या में तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय लोग भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो देखिए, उत्तराखंड के खटीमा से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे, त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तराखंड के खटीमा से तस्वीरें, जहां मौके पर पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ। यहां पर मौजूद लोगों ने फूलों की माला देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और सीएम ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों की समस्याएं सुनी, एक एक कर खुद मुख्यमंत्री ने सभी मामलों का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाए और तुरंत समस्या का समाधान किया जाए। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर कोई भी समस्या है जनता को, तो प्राथमिकता के साथ समस्या का हल निकाला जाए, समस्या को दूर किया जाए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरि सेवा आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और संत सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संत महात्माओं का सम्मान किया और साथ ही आश्रम द्वारा समाज सेवा, संस्कार और जन जागरण के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि लोगों को आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्यों और जीवन के सही मार्ग से जोड़ने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि संत समाज ने हमेशा भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान मिल रही है। साथ ही राज्य सरकार उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सनातन संस्कृति, कानून व्यवस्था और राज्य के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संत सम्मेलन में शामिल हुए। यहां पर संत समाज ने मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की जमकर तारीफ की। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि देश और प्रदेश के निर्माण में संतों के आशीर्वाद का महत्वपूर्ण योगदान है। हरि सेवा आश्रम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, यहाँ संत सम्मेलन में शामिल हुए। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मौके से।
सीएम पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत समाज का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है और संतों के आशीर्वाद से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। तो वहीं संत समाज की ओर से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की, उनकी तरफ से जो भी बड़े फैसले, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं प्रदेश में, आज धरातल पर लागू हैं, सभी चीजों की तारीफ करते हुए संत समाज नजर आया। वहीं देहरादून में मानसून से पहले धामी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया और मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये मॉक ड्रिल 2 जुलाई को राज्य के सभी 13 जिलों में आयोजित होगी, जिसमें 70 नए स्थानों पर आपदा प्रबंधन का अभ्यास किया जाएगा और साथ ही 30 जून को सभी जिलों में टेबल टॉप एक्सरसाइज भी होगी, जिसमें आपदा की विभिन्न परिस्थितियों को लेकर अधिकारियों की ओर से तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि मानसून के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम ने आपदा मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल से पहले टेबल टॉप एक्सरसाइज भी विभाग की ओर से की जाएगी। देखिए, मानसून को लेकर प्रशासन और शासन पूरी तरह से सक्रिय और अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। मानसून के दौरान कई तरह की समस्याएं लोगों को होती है। अब अलग अलग क्षेत्रों में जल भराव की समस्या होती है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो जाता है। घंटों लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ता है। इसके अलावा कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोगों को गुजरना पड़ता है। हालांकि मॉनसून से पहले ही इस बार हर बार की तरह धामी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। अब 2 जुलाई को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल होगी। इस दौरान ये पता चलेगा कि आखिर किन संसाधनों की जरूरत है, प्रशासन को किस तरह से क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है, कहां पर खामियां हैं, किन चीजों को दुरुस्त करना है। तमाम चीजों को लेकर अब प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि इससे पहले मानसून आए, आप अपनी तैयारियां पहले ही पूरी कर लीजिए, जिससे लोगों को समस्या ना आए। अब 2 जुलाई को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल होगी, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले भी एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। प्रदेश भर में निर्देश शासन ने प्रशासन को दिए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पार्टी के सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक लेकर आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, दीप्ति रावत सहित सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार जनता पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अधिक सक्रियता से काम करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर भी चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से ना छूटे और सूची को पूरी तरह से त्रुटि रहित बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता प्राथमिकता के आधार पर काम करें। 2027 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। यानी सियासी रण के लिए, सियासी समर के लिए अब बीजेपी की ओर से तैयारियां और तेज की जा चुकी हैं। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी मोर्चों की संयुक्त बैठक हुई, जहां महेंद्र भट्ट ने ये साफ निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए कि कोई कोर कसर नहीं छूटनी चाहिए। तैयारी पुख्ता रखिए, जो प्लान ऑफ एक्शन संगठन का है उसी के अनुसार काम कीजिए और पार्टी की नीतियों को, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जुट जाइए अभी से और संगठन को भी मजबूत कीजिए। जो जिम्मेदारी आपको दी गई उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाइए, क्योंकि अब 2027 में विधानसभा चुनाव है और ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में संगठन कितना मजबूत है, कितना समन्वय है हर एक मोर्चे के बीच में, ये अब चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो ये तैयारियां कितनी पुख्ता थी, कार्यकर्ता कितने मजबूत थे, तमाम चीज़ों का फैसला हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी चुनाव से पहले गतिविधियां तेज हैं। प्रदेश में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर जानी जाती है। राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां हमेशा पुख्ता होती हैं और हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। यानी संगठन पूरी तरह से तैयार रहता है बीजेपी का। अगर कल चुनाव हो जाए तो कल की भी तैयारी रहती है बीजेपी के पास, ऐसा कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। अब उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में
गोपेश्वर स्थित जिला सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में कुल 24 शिकायतें दर्ज हुई। इनमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पर्यटन और साथ ही अन्य विभागों से जुड़े मामले शामिल थे। हालांकि ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अब कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने अपनी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखी, जिन पर सीडीओ ने संबंधित विभागों के आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मृतक आश्रित नियुक्ति, भवन मानचित्र, वृक्ष कटान, सोलर लाइट, पेंशन और सड़क मार्ग जैसी शिकायतों पर अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को भी संज्ञान में लिया गया, इनकी भी समीक्षा की गई। अब सीडीओ ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जनता की शिकायतों का समाधान किया जाए और गुणवत्तापूर्ण और समय पर निस्तारण होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। चमोली में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तमाम लोग अपनी समस्याएं लेकर अधिकारी के पास पहुंचे। यहां पर सीडीओ ने लोगों की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और जो बची हुई समस्याएं हैं उनको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाए। चमोली में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम लोग अपनी शिकायतें लेकर मौके पर पहुंचे और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया गया है। जनता मिलन में 24 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अब अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, लेकिन जो समस्याएं अभी भी सुलझी नहीं हैं उनको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और गुणवत्तापूर्ण तरीके से, समयबद्ध तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, यानी किसी को कोई परेशानी नहीं होने देनी है। उत्तराखंड के चमोली में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री खजान दास ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र में मानसून से पहले तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान उन्होंने चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी जरूरी काम तेजी से पूरे किए जाएं ताकि आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब मंत्री ने शहर की सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई और सड़कों की स्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दे दिए हैं। बैठक में एमडीडीए के अधिकारी की गैर हाजिरी पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अगली बैठक में उच्च अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने पेयजल और जलभराव, सड़क सुधार कार्यों की समीक्षा की। संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। मंत्री ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ काम करने और जनहित के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। तो देखिए, मानसून से पहले शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं कि मानसून से पहले तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, तो वहीं अब अलग अलग क्षेत्रों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कैबिनेट मंत्री ने महत्वपूर्ण मंथन किया और इस दौरान निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन से पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएं। और अभी फिलहाल क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों का जायजा लिया है, समीक्षा की है। ये भी कहा है कि विकास कार्य तेज कर दिए जाए मानसून से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि मानसून का सीजन आ जाए और उसके बाद विकास कार्य बाधित हो जाए। देखते हुए एक सभी कार्यदायी जो संस्थाएं हैं जो शहर के अंदर काम कर रही है उसकी एक बैठक आहूत की गई है और सभी विभागों के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि मानसून आने से पहले अपने अपने डिपार्टमेंट में जो वर्क होने हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे नाले हो, उनकी सफाई होनी चाहिए। जो सड़कें खुदी हुई है उसको ठीक किया जाए, ये आज निर्देशित किया गया है ताकि समय पे काम अगर होगा तो फिर जो आने वाला मानसून है, क्योंकि बहुत बड़ी आपदाएं भी आती है, परेशानियां भी होती है, शहर के अंदर पानी भरता है, पानी का निकास सही हो, सही तरीके से हो और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, ये उनको आज निर्देशित किया गया है। और चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां कांग्रेस का सचिवालय कूच। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने कूच किया है। कांग्रेस भवन से सचिवालय तक मार्च निकाला गया। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल किया है कांग्रेस ने। अब भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराने की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है। तो देखिए, अब कांग्रेस की ओर से मोर्चा खोल दिया गया है और इसी सिलसिले में
भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगा दिया है कि भूमाफियाओं को सरकार ही संरक्षण दे रही है। कांग्रेस का सचिवालय कूच, कांग्रेस भवन से सचिवालय तक कांग्रेस की ओर से मार्च निकाला गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार हल्ला बोल देखने को मिला। उनका कहना है कि भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराई जाए। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया कि इन भूमाफियाओं को संरक्षण सरकार का प्राप्त है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। देखिए तस्वीरें मौके पर, जहां भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक सड़क पर एकजुट हुए और यहां पर कांग्रेस भवन से सचिवालय तक इन्होंने एक मार्च निकाला है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए कांग्रेस के समर्थक। उनका कहना है कि सरकार भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। और वहीं पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने जिला सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, पीएमजीएसवाई, पशुपालन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और साथ ही एमएसएमई और खाद्य एवं ग्रामोद्योग सहित कई विभागों की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से आम जनता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों का विकास करना है, युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए सभी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पिथौरागढ़ में विकास कार्य संतोषजनक रूप से चल रहे हैं और प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। बैठक में अधिकारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जिनके समाधान के लिए मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो पिथौरागढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं पर मंत्री भरत चौधरी ने समीक्षा बैठक की और ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले पर तेजी से कार्रवाई की जाए। और वहीं काशीपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 36 कटोरा ताल उत्तरी में स्थित राजकीय चिकित्सालय में 63,31,000 रुपए की लागत से बनने वाली जल संचयन परियोजना का महापौर दीपक बाली ने शिलान्यास किया। इस परियोजना के जरिए बारिश के पानी का संरक्षण किया गया, भूजल स्तर को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। शिलान्यास के दौरान महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से काशीपुर में विकास कार्यों को लगातार रफ्तार मिल रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। महापौर ने कहा कि तेजी से गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जल संचयन आज की जरूरत है। नगर निगम का लक्ष्य जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आने वाले समय में भी विकास कार्यों को इसी तरह आगे बढ़ाया जाएगा। आज यहाँ पर हमारे जो एलडीपेट चिकित्सालय है वहाँ पर 63,31,000 से आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस योजना का शिलान्यास किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी जल संरक्षण पर और रिसाइकलिंग वाटर, रीयूज पानी का, उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और उसी के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भी प्रदेश में इस तरीके की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जल संचयन की एवं रिसाइकलिंग वाटर की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जली हुई सरकारी दवाओं का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब इस घटना के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिषेक गुप्ता के निर्देश पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के लिए कर्णप्रयाग उप जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भगवती प्रसाद पुरोहित को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जांच टीम थराली सीएचसी पहुंची, दवाओं के स्टॉक, रजिस्टर और संबंधित दस्तावेजों की जाँच की गई। साथ ही उस स्थान का भी निरीक्षण किया गया जहाँ दवाओं को जलाया गया था। जांच के दौरान डॉक्टर के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाई मिली है, मास्क भी बरामद हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी जाएगी। अब इस घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है।
हल्द्वानी में स्वच्छता नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रतिबंधित इलाके में नगर निगम के कर्मचारी ही कूड़ा फेंकते नजर आए, वो भी रेलवे क्रॉसिंग के पास, जहां पहले से ही चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों द्वारा की गई इस लापरवाही ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में आरोपी कर्मचारी की पहचान कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक संबंधित कर्मचारी परितोष वर्मा ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये जो वीडियो सामने आया है, इसके बाद अब तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वीडियो में, बताया जा रहा है कि खुद निगम का कर्मचारी है और ऐसे में जिम्मेदारी निगम पर ही होती है, निगम के कर्मचारियों पर ही होती है कि सफाई व्यवस्था बनी रहे। लेकिन यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र में कूड़ा डालते हुए निगम कर्मचारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ अग्निकांड पर गहरा शोक जताया, दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और घटना को उन्होंने अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया। सरकार ने प्रभावितों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं उधम सिंह नगर पुलिस ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के आधार पर हथियार रखने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपराध मुक्त देवभूमि के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए और एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से अवैध पिस्टल, राइफल, जिंदा कारतूस, कूट रचित शस्त्र लाइसेंस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी पंजाब राज्य के नाम पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाकर अवैध रूप से हथियार रख रहे थे। जब पुलिस ने इन लाइसेंसों का सत्यापन कराया तो वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं पाए गए। अब इसके बाद पुलिस ने पंजाब सहित कई जगहों पर जांच की, पूरे मामले का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। आगे भी मामले को लेकर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मसूरी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। झूलाघर के पास मॉल रोड पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे कुछ समय के लिए सड़क पर आवाजाही रुक गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। राहत कार्य शुरू किया गया। फायर कर्मियों ने वुडन कटर की मदद से पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, सड़क से हटाया। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद मार्ग को फिर से यातायात के लिए खोल दिया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि पेड़ गिरने के समय वहां कोई व्यक्ति या वाहन मौजूद नहीं था, जिससे किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। अब स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई की जमकर तारीफ की। उत्तराखंड के मसूरी से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मसूरी मॉल रोड पर अचानक विशाल पेड़ गिर गया, जिसके बाद यातायात प्रभावित रहा। हालांकि अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और तुरंत विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। यातायात दोबारा सुचारू कराया गया। प्रशासन की विभाग की इस कार्रवाई की लोग जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पेड़ गिरा वहां पर कोई भी वाहन या फिर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि जैसे ही मामले की जानकारी अग्निशमन विभाग तक पहुंची, तुरंत टीम कार्रवाई के लिए मौके के लिए रवाना हुई और यहां पर पेड़ को हटाया गया। वहीं हल्द्वानी में कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से यात्रा से जुड़े सभी व्यवस्थाओं को अब अंतिम रूप भी दे दिया गया है। इस साल यात्रा का संचालन उत्तराखंड से किया जा रहा है। यात्रा दल 4 जुलाई को टनकपुर पहुंचेगा। 5 जुलाई को पहला दल नाभिडांग के लिए रवाना होगा और इस बार कुल 10 दल यात्रा पर जाएंगे। हर दल में करीब 50 श्रद्धालु शामिल होंगे। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टनकपुर से सभी दल आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय। 4 जुलाई को टनकपुर यात्रा पहुंचेगी और ऐसे में अंतिम रूप दिया गया है तैयारियों को। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।
जब हर मुद्दे को